लोकार्ट के ऐसे हैरत अंगेज़ फ़ायदे आज आपको बताऊंगी मैं कि आइंदा जब भी लोकार्ट का मौसम आएगा आप ख़ुद भी यूज़ करेंगे, अपने बच्चों को भी करवाएंगे। मार्च और अप्रैल इसका मौसम होता है। लोकार्ट को इंग्लिश में कहते हैं जैपनीज़ प्लम। मैं हूँ डॉक्टर शहबानो, मैं एक सीनियर फार्मासिस्ट हूँ, होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ, हर्बलिस्ट हूँ और आज आपको बताने लगी हूँ लोकार्ट यानी जैपनीज़ फल के न्यूट्रिशन वैल्यू और उसके फ़वाइद। लोकार्ट एक ऐसा फल है जो मार्च और अप्रैल में होता है और राइप हो जाता है अप्रैल के मिड तक और येलो कलर का, ऑरेंज कलर का होता है। इसके अंदर बीटा कैरोटीन मौजूद है और रिच विटामिन ए मौजूद है। जैसे ही गाजर का मौसम ख़त्म होने लगता है जो कि बीटा कैरोटीन और विटामिन ए रिच है, फ़ौरन ही लोकार्ट का मौसम शुरू हो जाता है। लोकार्ट विटामिन ए रिच है और विटामिन ए जो है वो आँखों के लिए, आई साइट के लिए नहायत ही मुफीद है। बीटा कैरोटीन उन फलों, उन सब्जियों में होता है जो ऑरेंज और रेड कलर की होती हैं। बीटा कैरोटीन उसको कलर देता है इन सब्जियों और फलों को। विटामिन ए जो है वो आँखों के लिए, बिनाई के लिए, आँखों की नर्व्स के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। और लोकार्ट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं बूढ़े लोग, बड़े लोग या बच्चे, तो बूढ़ों में ख़ास तौर पर जो प्री डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं या डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, उनको उम्र के साथ साथ फिर आँखों की जो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, जिसमें आँखों की नर्व्स कमज़ोर हो जाती हैं, बिनाई कमज़ोर हो जाती है और सफ़ेद मोतिया आ जाता है, काला मोतिया आ जाता है। इन तमाम परेशानियों से आप बच सकते हैं अगर आप इन कुदरती चीज़ों के बारे में नॉलेज रखेंगे और जैसे जैसे मौसम आएगा अपनी डाइट में इसको शामिल करेंगे आप। लोकार्ट का एक और फ़ायदा आपको बताती चलूँ कि लोकार्ट पेट को साफ़ करता है, यानी बड़ी आंत में पैदा हो जाने वाले कीड़े, चाहे बच्चों में चाहे बड़ों में, टेप वॉर्म्स और हुक वॉर्म्स जो होते हैं, उनको ये मारता है और आपका पेट साफ़ करता है। इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू ये है कि इसमें थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है और इसके अंदर प्रोटीन मौजूद है, इसके अंदर नो फैट है, विटामिन ए रिच है और विटामिन सी मौजूद है। और जब आप इसको अपनी इस्तेमाल करते हैं तो आपने करना कैसे है कि आपने इसको 1 कप जितना लोकार्ट आप अगर लेते हैं तो वो आपके लिए बेहतरीन होता है। और लोकार्ट को खाना कैसे है, आपने उसको अपने सैलड्स में मिक्स कर लें, छिलकों समेत कर लें, अच्छी तरह नमक से धोकर। अगर छिलके नहीं पसंद तो छिलके उतार कर आप उसको दही में शामिल करके, पीसेस करके अपने दही में डालें उसको, या अपना जो आप सैलड यूज़ कर रहे हैं उस सैलड में डालें। आपको रिच विटामिन ए और विटामिन सी और थोड़ा बहुत ग्लूकोज और फाइबर सब कुछ आपको उसमें मिलेगा। लोकार्ट का एक और आपको फ़ायदा बताती चलूँ कि लोकार्ट जो है, इसके पत्ते, इसके सीड्स और इसका फ्रूट, तीनों के तीनों एंटीऑक्सीडेंट हैं। क्लासिकली ये इसके पत्ते इस्तेमाल होते थे एंटी इन्फ्लेमेशन के लिए। इन पत्तों को कहवा बना के पिलाया जाता है ट्रेडिशनली, और इन पत्तों को पकाकर ऑयल के अंदर जॉइंट्स के ऊपर लगाया जाए तो जॉइंट्स की सूजन और इन्फ्लेमेशन में कमी आती है। इसके जो सीड्स होते हैं वो नट्स के तौर पर आप खा सकते हैं, एक जितना आपकी मुट्ठी में आ जाए। और अगर आप फ्रूट पसंद करते हैं तो फ्रूट का इस्तेमाल करें। एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीसेप्टिक है और पेट के कीड़ों को ये मारता है और आपके पेट को साफ़ करता है, बड़ी आंत को। तो डायबिटीज़ के पेशेंट हों, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबके लिए लोकार्ट जो है वो बहुत बेहतरीन है। और लोकार्ट का एक और बहुत बड़ा आपको फ़ायदा बताती चलूँ कि लोकार्ट जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर है। अब जैसे गर्मियाँ आने वाली हैं तो अल्लाह ताला ने गर्मियाँ आने से पहले पहले आपको एक और फ्रूट की नेमत दे दी कि आप गर्मियों में आने वाली बीमारियाँ जैसे हैज़ा, जैसे बुखार, मलेरिया, इससे बचने के लिए अपने जिस्म में पहले से इम्यूनिटी डेवलप कर लें। लेकिन जब आप इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठाएंगे, आप दूसरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा राग़िब रहेंगे खाने में और नेचुरल चीज़ों को अवॉइड करेंगे, तो फिर आने वाली बीमारियों के लिए आप अपने आप को तैयार नहीं। लोकार्ट के बारे में ये रिसर्च है कि लोकार्ट एंटी कैंसर है, इम्यूनिटी बूस्टर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो लोकार्ट को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। आजकल मौसम है और अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं कि जहाँ लोकार्ट लग सकता है, जैसे कि मैंने अपने गार्डन में लगाया हुआ है,
तो आप लोकार्ड का पौधा ज़रूर लगाएं। और अगर आपके शहर में अवेलेबल है तो अपने बच्चों को दें, खुद खाएं, ताकि आप अपनी नज़र का ख्याल रख सकें, आपके डाइजेशन ठीक हो और आप आने वाली बीमारियों के लिए अपने जिस्म को तैयार कर सकें। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।